ज्ञानवापी में इतिहास करवट ले रहा है। एक नए इतिहास का सृजन हो रहा है, कालचक्र घूम रहा है तेजी से। कल शाम वहां की जिला अदालत ने फैसला दिया कि ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी छोर पर जो व्यास जी का तहखाना है, जिसको व्यास जी का तहखाना कहते हैं, वहां पर उपस्थित हिंदू देवी देवताओं के विग्रह के राग भोग और पूजा अर्चना के अधिकार को बहाल किया जाता है। और प्रशासन को ये आदेश दिया था अदालत ने कि 7 दिन के भीतर पूजन अर्चन की सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और सारे अवरोध समाप्त करें। जो रेलिंग एलिंग लगी है, जो आपने बाड़ेबंदी की है, वो सब हटाइए। अदालत ने समय दिया 7 दिन का, और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिखाया 7 घंटे में। 7 घंटे में। आपने कहावत सुनी होगी, चट मंगनी पट ब्याह। योगी जी की सरकार ने कहा चट फैसला पट पूजा। पवित्र जल से तहखाना स्वच्छ किया गया। उसके बाद पूजन हुआ, अर्चन हुआ, आरती हुई, भोग हुआ, और पूरा ज्ञानवापी परिसर हर हर महादेव के अलौकिक मंत्र जाप से गूंज उठा। ये छोटी घटना नहीं है। और मजे की बात देखिए, इस अधिकार को वापस पाने में हिंदू पक्ष को 31 साल लग गए, 3 दशक से ज्यादा का समय लग गया। और रोक किसने लगाई, किसके आदेश से लगी, उसका कागज पत्तर आज तक नहीं मिला। मुलायम सिंह की सरकार के समय ये रोक लगी, लेकिन मौखिक आदेश पर लगी थी। लखनऊ का टेलीफोन बनारस आया और रोक लग गई। हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को बलात् छीन लिया गया, बलपूर्वक छीन लिया गया। कहा गया सील करो, हिंदुओं का प्रवेश निषेध कर दो इस क्षेत्र में। बाड़ेबंदी कर दी, ग्रिल लगा दी। महादेव और उनके नंदी को उनके भक्तों से पृथक कर दिया गया। ज्ञानवापी के बारे में एक जगह उल्लेख आता है, संस्कृत में श्लोक है, उसका हिंदी अनुवाद है कि ज्ञानवापी महादेव का लौकिक स्वरूप है, लौकिक देह है। सोचिए, महादेव का शरीर है ज्ञानवापी, सरल शब्दों में कहे तो, जो ऋषि ने कहा शिव पुराण में। छोटी बात है, वहां इतिहास ने करवट ली है। रात में 3:30 बजे, 3 बजते बजते तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, ब्रह्म मुहूर्त से पहले। उसके बाद मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट गए। रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का दरवाजा खटखटाया, बड़बड़ाया। बड़ी मुश्किल से सुबह फाइल मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के पास गई। चंद्रचूड़ साहब ने इस पर आपत्ति जताई, नाराजगी जताई और कहा यह तरीका ठीक नहीं है, प्रोटोकॉल का पालन करिए। जिला अदालत का फैसला है, आपको उस पर कोई आपत्ति है तो हाई कोर्ट जाइए। और फाइल वापस कर दी। मुस्लिम पक्ष की फाइल सुप्रीम कोर्ट से बिना किसी राहत पाए वापस हुई तो आज शाम जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपना मामला दर्ज कराया। लेकिन हाई कोर्ट में जो उनकी मांग थी कि पूजा को तत्काल रोका जाए, हाई कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया। उसने कहा पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अपना मामला लिस्ट कराइए, फिर देखेंगे सुनेंगे केस मेरिट पर। यानी तात्कालिक तौर पर पूजा बंद हो जाए, ये जो इच्छा, ये जो प्रार्थना लेके मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, दोनों दरवाजों से उसको कोई राहत नहीं मिली। और इस सब के बीच में
असदुद्दीन ओवैसी खड़े हो गए। वो कह रहे हैं लोकल कोर्ट ने तो मामला ही पूरा फरिया दिया, कोर्ट ने पूरा केस सेटल कर दिया। बोले क्या? बोले अब तो 6 दिसंबर हो जाएगा जब मस्जिद में पूजा होने लगी। हां, 6 दिसंबर जैसी तो कोई घटना नहीं हो रही। अदालत के आदेश से प्रक्रिया शुरू हुई है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब यह भी कहा जाता था कि जहां मूर्तियां हो और जहां हिंदू व्यवस्था के तहत, हिंदू मर्यादाओं के तहत, परंपराओं के तहत पूजा अर्चना हो रही हो, वो स्थान मस्जिद नहीं रहता, वो मंदिर हो जाता है। अभी तय करना है इंतजामिया कमेटी को कि वो अब भी इस धारणा को मानती है कि नहीं, जिस धारणा को लेकर अयोध्या के समय हमने बड़ा शोर सुना था। लेकिन कुछ भी हो, काशी में कंपन है, काशी में काल का चक्र घूम रहा है। महादेव अनंत हैं, महादेव ही काल, कालों के काल महाकाल हैं। इसलिए काल का चक्र काशी में एक विशेष गति से घूम रहा है इस वक्त। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें और फिर बहस में चलें। रात के उस पहर जब पूरा देश सोया हुआ था, बनारस शहर भी नींद के आगोश में था। उस घड़ी ज्ञानवापी में घंटे घड़ियाल और हर हर महादेव के नारों से गूंज गई ज्ञानवापी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है जैसे ही बाबा का दर्शन किए। और यह क्षण जो है, जिसको हम लोग जो है 1940 वर्षों से लगे थे, और कदम एक एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। दरअसल एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने खोलने और वहां पूजा करने के लिए जिला अदालत में याचिका लगाई थी। इस पर वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी है। वहीं कोर्ट ने जिला प्रशासन को अगले 7 दिनों में जरूरी इंतजाम करने को कहा। बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिली, हम बहुत ज्यादा भावुक भी हैं उस चीज से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए। अब कोर्ट ने भले ही 7 दिन का समय दिया था, प्रशासन ने बुधवार की शाम ही अदालत के आदेश पर अमल करते हुए रात में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी। न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है। नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे बंद करा दिया था। अब करीब 31 साल बाद हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर रोक के लिए रात में ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बजाय हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। अब मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। बहरहाल तो क्या ज्ञानवापी का मामला
अब अयोध्या की राह पर है, तो क्या ज्ञानवापी के घमासान का समाधान भी अयोध्या की तरह ही होगा? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि अयोध्या में ताला खुलने के बाद पूरा घटनाक्रम बदला था। इसलिए सवाल यही कि ज्ञानवापी में तहखाना खुलने के मायने क्या हैं? रामलला को विराजे हुए अभी बहुत कम समय हुआ, एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ, और देखिए देश के भीतर स्थितियां और परिस्थितियां कैसे और किस तरह बदल रही हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर अवधेश हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अवधेश जी का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, ओलामा काउंसिल के प्रेसिडेंट। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु, माँ यति चेतनानंद का बहुत स्वागत है। मौलाना एजाज अख्तर साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना साहब का बहुत बहुत स्वागत। माँ यति चेतनानंद, आपसे बात शुरू करूंगा। पुरानी संसद में जहां स्पीकर का आसन था लोकसभा में, उसके ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। अयोध्या के बाद अब विश्वेश्वर महादेव लग रहा है कि धर्म का चक्र तेजी से घूम रहा है। माँ यति चेतनानंद, 7 घंटे के भीतर फैसले की कंप्लायंस हो गई जी। चट फैसला और पट पूजा। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव आए, उससे पहले तो ज्ञानवापी में हर हर महादेव हो गया। यतिमा। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए अमिताभ जी, ये सब वहाँ वाक्य लिखा तो अवश्य था, लेकिन उसका अनुपालन वहाँ पहले की राज सत्ताएं नहीं कर रहे हैं। अगर अनुपालन किया गया होता तो निश्चित रूप से ये बहुत पहले हो गया होता। ये कभी शासनिक व्यवस्थाओं ने कभी इच्छा शक्ति ही प्रदर्शित नहीं की कि वो सनातनियों की ओर देखे, और जो हमारा अधिकार था वो आप देखिए, कोई भी लिखित आदेश नहीं है, किसी भी लिखित आदेश के बिना ही बाध्य कर दिया गया, हमारा पूजा का अधिकार हमसे छीन लिया गया। और इसी तरीके की अनेकों घटनाएं अभी पिछले शासन काल में हुई का कांड हुआ, वहाँ भी खुलेआम आदेश दे दिए गए कि कोई रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, गोली चले तो चल जाने दो। ये मुझे पता था। तो शासन की इच्छा शक्ति की जीत है। आज ये व्यास परिवार की जीत है, जो लगातार वहाँ पूजा करते रहे और जिन्होंने एक दिन के लिए भी अपने अधिकार को छोड़ा नहीं, अपने इष्ट के लिए संघर्ष करते रहे। उन सभी लोगों को नमन करने का आज दिन है, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया और ये मन में ठान कर रखा कि हम अपने इष्ट की पूजा, अपने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा दोबारा से वहाँ स्थापित कराएंगे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शासन की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। जी। मौलाना एजाज अख्तर साहब, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जज साहब ने तो पूरा केस पर ही फैसला सुना दिया, अब बचे क्या है? अब तो 6 दिसंबर बचा है, बस वही होना है। इतना मायूस क्यों है? भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद भी एक कानून के जानकार हैं और कानून पढ़े हुए इंसान हैं, तो उनको तो कैसे इतना फैसला अपना सुना देना चाहिए है। अभी आगे की अदालतें बची हैं, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, आगे की अदालतें हैं, और जो अदालत फैसला करेगी वो तमाम हिंदुस्तानियों को काबिल कबूल होगा। इसके अंदर हम अदालत के फैसलों को मानते हैं, हमारा अधिकार अदालत के ऊपर पूरा 100% भरोसा है, हमें पूरा अदालतों पर विश्वास है। अच्छा मौलाना साहब, एक बात समझ नहीं आई, ये जब मुकदमा, एक मिनट, ये जो मुकदमा चला 30 साल 31 साल, बार बार इस मुकदमे में अदालत पूछती थी कि फाइल लाओ जिसमें ये आदेश जारी हुआ हो, तो बार बार कहा जाता है आदेश लिखित में कोई जारी नहीं हुआ, टेलीफोन पे ही बात होती है सब ऊपर से। मतलब ये मजाक और कहीं हो सकता है क्या? इतना बड़ा मुद्दा, हिंदुओं का प्रवेश निषेध, बैरिकेडिंग कर दो, पूजा बंद कराओ, ये बिना लिखा पढ़ी के धक्कम परेड में 31 साल से चल रहा था। मौलाना साहब देखिए, ये चीज तो जो राजनेता हैं उनको सोचने की है
और जो प्रशासन है जो इसके लिए आदेश जारी करता है, जो भी एजेंसी प्रशासन हो या राजनेता हो, जिनकी तरफ से भी लिखा जाए, जिनकी तरफ से भी आदेश दिया जाए, उनको है कि भाई हवा, देखिए ये जितना इतना सेंसिटिव मैटर है और ये एक विवाद का मैटर हमेशा से रहा है। मुलायम सिंह की सरकार थी मौलाना साहब, मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने टेलीफोन कर दिया बनारस के डीएम को, कप्तान को, बोले बंद करा दो, मारो 20 लाठी सबके। बोले ठीक है साहब, खत्म हो गई बात। अब वो कहीं लिखा पढ़ी में है नहीं। ऐसे मामलों को तो लिखा पढ़ी में हवाई तो नहीं होना चाहिए है, इसलिए कि अगर कोई जैसे मसल है कि धरा भूले लिखा ना भूले, अगर कहीं को पटक दिया है तो भूल जाएगा आदमी, मगर अगर लिखा हुआ है तो 100 साल बाद भी और 500 साल बाद के ऊपर भी लिखी हुई तहरीर आदमी को याद रहेगी कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है एजाज साहब, मैं मौलाना एजाज साहब से बात कर रहा हूं। अब मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब के पास चलूंगा। मुफ्ती साहब के पास जाने से पहले एक बात कहूं, दो चेहरे मेरी आंखों में के सामने, दो किरदार कौंध रहे हैं, उनका अंतर्देश को बताना बहुत जरूरी है। मुफ्ती साहब, दूध का दूध पानी का पानी रहे। एक चेहरा है कल्याण सिंह का, एक चेहरा है मुलायम सिंह जी का। मुलायम सिंह जी के समय में हुआ ज्ञान वापी में हिंदू का प्रवेश रोक दो, बैरिकेड करो, बाड़ेबंदी करो, नंदी को इधर ले आओ, सब बंद कर दो, केवल नमाज चलेगी। ठीक है साहब, जी हुजूर, ठीक। लेकिन लिख के नहीं दिया। मुफ्ती साहब बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, लिख के नहीं दिया। 6 दिसंबर 1992 सुबह 6 बजे का समय कल्याण सिंह ने अपने शासकीय निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर, उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारियों को तलब किया, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब को, और कहा गोली नहीं चलाएंगे, बाकी सब उपाय करिए। जाने लगे, कल्याण सिंह ने वापस बुलाया, बोला ना ऐसे मत जाइए, फाइल लाइए, मैं लिख के दस्तखत करूंगा ताकि कल कोई बात हो तो आपके ऊपर ना आए। ये कल्याण सिंह का आदेश है कि गोली नहीं चलेगी। मुफ्ती साहब, ये करेक्टर नहीं होना चाहिए। 31 साल हिंदुओं को उस पूजा अर्चना से आपने दूर रखा बिना किसी लिखित आदेश के, मुफ्ती साहब। और आज जब वो चीज रिवर्स हो गई तो कहा जा रहा 6 दिसंबर कर दिया। देखिए 93 से पहले जी श्रृंगार गौरी का पूजा वहां होता था और महिलाएं अदालत में गई थी कि वो पूजा फिर से बहाल किया जाए, और इस पूजा को रोकने वाले कोई और नहीं थे, मुलायम सिंह रोके थे। और क्यों रोके थे वो तो मुलायम सिंह को बीजेपी वाले ज्यादा अच्छा बता सकते, इसलिए कि पद्म भूषण बीजेपी की सरकार ने दिया था। और कल्याण सिंह बाद में उन्हीं मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी राम भक्तों पर, बकौल बीजेपी के। मेरा मत इससे विभिन्न है। और वही कल्याण सिंह फिर मुलायम सिंह यादव के साथ गलबैया हो गए। ये नाराज नेताओं की बातें हैं, आप ज्यादा अच्छे विश्लेषक भी हैं। और एक बात आपके डिबेट में कह रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, हम तो साउथ से आते हैं, हमारी हिंदी इतनी अच्छी हो ना हो, मगर आपकी हिंदी को हमारे उर्दू वाले अच्छी समझ रहे हैं, ये अच्छा है आपके लिए भी हमारे लिए। मैं ये कहता हूं कि मामला श्रृंगार गौरी का था, महिलाएं अदालत में गई, उसके बाद जो है आज ये पूजा अर्चना हो रहा है, तो ये तो पहले भी होते आ रहा था, मगर इसका ज्ञान वापी से क्या कनेक्शन होगा ये आने वाले वक्त बताएगा। मगर इसको सिलसिला मैं जोड़ रहा हूं, अभी उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, उसके बाद एएसआई का सर्वे आया और फिर जो है आज उनको पूजा की अनुमति दे दी गई। मगर इस मामले में मुसलमान जो ये कह रहे हैं, सदीन अवैसी साहब बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वरिष्ठर हैं, मेरा उनको मशवरा है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरा उनको मशवरा है कि ज्ञान वापी एक्शन कमेटी बनाए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाए, ताकि हिंदुओं के लिए और रास्ता आसान हो जाए। मुसलमानों ने एक काम किया है जिसे हिंदुओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सोए हुए हिंदुओं को जगा करके जो मुस्लिम लीडरों ने जो भौकाल मचाया है, उसका खामियाजा आज मुसलमान भुगत रहे हैं। जमी है धूल चेहरे पर, सफाई आईने की हो रही है। तो मैं कहता हूं मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है,
चिंतन करने की जरूरत है। मामला अदालत में गया है और आगे जाएगा। अदालत का निर्णय सर्वोपरि है, मगर वो अदालत के बारे में क्या कहेंगे कि अदालत कह भी देगी तो फिर भी हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसमें ये कमी रह गई, उसमें ये कमी रह गई। बात सीधी सी मैं कहता हूं कि अब इससे पहले भी अदालतों ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इसका मसले का हल कर दिया जाए, मगर मामला मुलायम और आदित्यनाथ योगी में फर्क है। मुलायम अलग थे, योगी जो है प्रो ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के पक्षकार है, या कहिए कि वो चाहते हैं कि ज्ञानवापी बने, तो फिर तो मोदी ये योगी और मुलायम को अलग अलग कैटेगरी में देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि योगी जी सीएम के साथ ज्ञानवापी के पक्षकार भी हैं। जी देखिए मुफ्ती साहब, अवधेश भाई आ रहा हूं पास। मुफ्ती साहब ने एक बड़ी बड़ी बात कही, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अमिताभ अग्निहोत्री हो, या कोई हो, उसकी अपनी इच्छा आस्था हो सकती है। ज्ञानवापी में विश्वेश्वर महादेव का पूजन हो, अर्चन हो, इसमें कोई गलत बात भी नहीं, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो, होना भी चाहिए। अगर हम अपने आत्म तत्व पर ही स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं उसके साथ रखते हैं तो हम देश की भी पूजा अर्चना नहीं कर सकते। फिर होना चाहिए, लेकिन यह भी ठीक है कि हम अपने को संविधान और कानून के दायरे में बांधकर चलते हैं। मुफ्ती साहब 31 साल बिना लिखा पढ़ी के धींगा मुश्ती के साथ बाड़ लगा के बंद कर दी ज्ञानवापी। श्रृंगार गौरी का केस अलग है, ये जो पूजा अर्चना कल रात हुई है अलग है, अलहदा है। वो मुकदमा अलहदा, ये मुकदमा अलहदा। किस माई के लाल ने इसको कैसे बंद कर दिया? दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसी हिमाकत हो सकती है क्या? और जिन्होंने बंद किया था उनमें अगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि लिख के दे दे, तो पर्दे के पीछे से तीर चलाएंगे क्या? इसमें कोई बुराई नहीं। अदालत ने फैसला दिया, सरकार ने उसको एग्जीक्यूट करा दिया, कराना भी चाहिए था। क्या अदालत ने ये तो कहा नहीं था कि 7 दिन से पहले पूजा नहीं करवाओगे? उसने कहा था मैक्सिमम टाइम 7 दिन तक है, 7 दिन तक के भीतर सब करा दो व्यवस्थित। ठीक है, करा दिया। मैं तो सोच रहा था सरकार को बधाई देनी चाहिए। अयोध्या में जब ताला खुला था मुफ्ती साहब 1986 को, मौलाना एजाज अतर साहब, ताला खुलने का आदेश फैजाबाद में जब उसने जज ने दिया, उसके घड़ी देख के 45 मिनट के भीतर, कितने 45 मिनट के भीतर ताला खुल गया। सियावर रामचंद्र की जय हो गई थी। उतनी देर में तो कॉपी भी नहीं आती, तब तो कोई व्हाट्सएप और ये इंटरनेट भी नहीं था। क्या हो गया था ना, तो क्या बुराई है, यहां भी हो गया। खैर डॉक्टर अवधेश, वहां क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए अदालत में विषय है, लेकिन एक विषय इसमें प्रशासनिक दक्षता और प्रशासनिक ईमानदारी का भी खड़ा होता है। इतने बड़े धार्मिक सामाजिक मसले पर कोई सरकार चुपके से छुप के कम्बल ओढ़ के पूजा बंद करा देगी और उसमें लिख के देने का साहस नहीं। अदालतें कागज मांगती रही, एक पुर्जी नहीं निकली जिसमें लखनऊ से किसी हाकिम ने लिख के दिया हो कि रोक दो। क्या ऐसा और किसी के साथ हो सकता है? ये क्या तरीका है अवधेश जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ज्ञानवापी का जो मुद्दा आपने भी अच्छी तरह से चलाया जी। मैंने और भी टीवी चैनल देखे, इतना जितना आपने कोशिश की जो सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ जो अपनी आवाज देश की जनता तक पहुंचाई, उसी के कारण आज देखिए न्यायालय ने जो है अपना न्याय दिया है हिंदू समाज को। जी।
इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब देखिए, आइए जो ज्ञान व्यापी की बात चल रही है, ठीक है, 3 दिन पहले एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की। उसमें जो सबूत पाए गए, उन सबूतों के आधार पर बनारस कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू समाज वहां जाकर पूजा कर सकता है। ठीक है, अब ये बात जो कर रहे हैं, अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, एजाज साहब बात कर रहे थे, संवैधानिक तरीके की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, कुछ अपने समाज के लोगों की बात कर रहे थे कि संवैधानिक तरीके से यदि कोई प्रक्रिया चल रही है और संवैधानिक तरीके से कोई न्यायालय अपना फैसला सुना रहा है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खासकर उनको जो संविधान की दुहाई देते हैं टीवी चैनल पर बैठकर। अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, ये ज्ञान व्यापी अकेला मंदिर नहीं है। ज्ञान व्यापी जैसे सैकड़ों मंदिर ऐसे हैं जो मुगल आक्रांताओं द्वारा हमारे देश में तोड़े गए, जिसमें ज्ञान व्यापी मुख्य है। अयोध्या राम मंदिर था, एक संबल आपने सुना होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां एक हरिहर मंदिर है जहां ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है, और जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी पहले, और नल और दमयंती की आपने कहानी सुनी होगी, उनकी भी राजधानी संबल रह चुकी है। वहां का जो हरिहर मंदिर है उसको तुड़वाकर बाबर ने वहां मस्जिद का निर्माण कराया। इसी तरह से पानीपत में एक मंदिर था, उसको तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई गई बाबर द्वारा। इस तरह से कई ऐसे मंदिर हैं हमारे देश में, जिनको प्राचीन मंदिर, जिनकी दीवारें चीख चीख कर ये बोल रही हैं कि हमें छुटकारा दिलाओ, हमें आजादी दिलाओ। तो इसमें बुरा मानने क्या बात है? अगर देखिए, संसार जो है, इस संसार के कण कण में शंकर बसते हैं। जहां भी खुदाई होगी वहां सनातन की जो है, सनातन के चिन्ह मिलेंगे। आप अभी दिखा रहे थे एक बाइट ओवैसी जी की, ओवैसी जी कह रहे थे कहां चिन्ह मिले। अरे भाई, इन्होंने एएसआई की रिपोर्ट नहीं देखी? उसमें तो सारे दिखा रहे हैं, कहीं हनुमान जी का चित्र है, कहीं आपका त्रिशूल का चित्र है। एक कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। जब ये मंदिर तोड़वाए थे इन्होंने, मस्जिद तो बना दी गई वहां पर, लेकिन जो चिन्ह थे सनातन पद्धति से जुड़े हुए, उनको नहीं मिटा पाए, क्योंकि सनातन मिटाने वाले तो खुद मिट गए। जिन्होंने सोचा सनातन मिटाने की, वो तो खुद मिट गए। तो देखिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अपना जो भाईचारा है वो निभाने के लिए सभी को साथ आकर जो है ज्ञान व्यापी में अपना सहयोग करना चाहिए, और पूरी तरह से जैसे कल मंदिर में पूजा हुई है, आगे के लिए इन सभी को जो है, इस्लामिक जो गुरु है, इनको जो है वो मंदिर जो है पूरी तरह से सौंप देना चाहिए हिंदू समाज को। मैं तो यही कहूंगा। जी मुफ्ती साहब, आप विद्वान हैं, आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल अपना रख दूं, फिर आप अपनी बात कहिएगा। अयोध्या के समय से, यानी 85-86 से जब ये नारा लगता था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, क्या तब से ये बात सुन रहे थे मुस्लिम स्कॉलर्स से कि भाई जहां पूजा हो रही है, जहां मंत्र है, जहां आरती भजन पूजन चल रहा, शंख है, वहां मस्जिद नहीं हो सकती कभी, और हम लोग उस स्थान से दूर रहते। अब ये ज्ञान वापी में पूजा भी हुई, राग भी हुआ, भोग भी हुआ, अर्चना भी हुई, आरती भी हुई, मंत्रोच्चार भी हुआ, सब हुआ। अब क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब, इस पर एक क्लैरिफिकेशन, और अपनी आप जो कहना चाह रहे वो। जी देखिए, जहां पहले से पूजा हो रही होगी जी, वहां अगर किसी ने मस्जिद बनाया तो ये गलत है। मस्जिद तो 500 साल से है। अब अगर अदालत ने उसको पूजा का अधिकार अदालत ने वहां दिया है तो ये अदालत का विषय है। जिस वक्त मस्जिद बनी थी उस वक्त वहां पूजा नहीं हो रहा था, ऐसा जो है मैंने भी इतिहास में पढ़ा है। अभी ये ज्ञानवर्धन दे रहे थे। अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दूं अशोका के जरिए कालिंगा में, नहीं आपसे पहले ही पूछा था, यदि आप किसी पवित्र ग्रंथ में उनकी बात आ जाए, अवधेश जी उनकी बात आ जाए मुफ्ती साहब के, फिर आप। जी 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 सर, आप बोलिए सर। मैं कहता हूं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का आपको इतनी फिक्र है तो फिर तिरुपति की बालाजी की मंदिर भी इतिहास के अंदर है कि बौद्ध का है। बौद्ध गया, बौद्ध प्यार कहाँ लुप्त हुए, जो है इसके हजारों स्तूप कहाँ चले गए, अशोका के हजारों स्तूप। नहीं, आप बात करिए अपनी, जब बात आए तो रखिए। मैं कहता हूं अगर वहां मंदिर थी, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई तो अहिल्या बाई होलकर क्यों खामोश रही, क्या वजह थी? मैं कहता हूं कि अब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। आज आपने ज्ञान वापी का राग छेड़ा, मथुरा का राग छेड़ा, हजारों का राग छेड़ा, तो मैं कहता हूं जाकर के रुकेगा कहां? 91 का वर्शिप एक्ट है जो कवर दे रहा। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी
ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं उस वक्त वर्शिप एक्ट बनाए, क्यों खामोश है? ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई जिन लोगों ने वर्शिप एक्ट बनाया था उनकी लड़ाई है। तो मैं कहता हूं कि अदालत पर भरोसा रखे, मामला जाए, मस्जिद रहे न रहे, मगर इंसानियत को रहने की जरूरत है, भाईचारा बना रहे, जल्द से जल्द इसका फैसला हो। कोई ऐसी बात आप भी मत कहे कि नहीं ऐसा होगा, हम ऐसा करके रहेंगे, तो वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने दीजिए, अगर आपके फेवर में आएगा तो फिर बाबरी मस्जिद के जैसा एक जो है अदीम शान आप मंदिर बनाइए, अगर नहीं आएगा तो धैर्य रखिए, याद रखिए, वर्गलाना भड़काना इससे ठीक नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, मैं यतीम माँ के पास चलूं। ठीक है मुफ्ती साहब, आपकी बात आई बहुत अच्छी से। नहीं एक बात जी 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 देखिए, सुनिए, जहां जहां मेजॉरिटी उग्र हुआ है वो बर्बाद हो गया है। अगर यहाँ का हिंदू उग्र हो जाएगा तो फिर देश की ऊंचाई, देश की बुलंदी ठीक नहीं। यहाँ का हिंदू ने संयम बढ़ता है। आज धर्मनिरपेक्षता या आज हिंदू देश की शान बाकी है तो सिर्फ हिंदुओं की वजह से। तो आप संयम रखिए, अदालत का फैसला आने जी। ठीक, मैं एक बात कह दूं, फिर यतीम जी के पास जाऊंगा, ताकि मेरे कार्यक्रम में जनता ये चाहती है कि तथ्य पवित्र रहें, गीता की तरह, कुरान की तरह। ओवैसी क्या कह रहे और अवधेश जी क्या कह रहे, अमिताभ अग्निहोत्री क्या कह रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है तथ्य पवित्र रहे। मेरे मित्रों, मुफ्ती साहब ने एक सवाल उठाया कि अहिल्याबाई होलकर तब खामोश क्यों रही, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा, फिर यतीमा के पास चलूंगा। बहुत अदब से कहूंगा, खामोश कभी कोई नहीं रहा मुफ्ती साहब, ये वक्त की बलिहारी थी। कई राजा आए, बनारस के आसपास के हिंदू राजाओं से संपर्क किया, कहा भाई थोड़ी ताकत तुम लगाओ, थोड़ी हम लगाएं, मिलके लड़ें, कब्जा वापस लें। वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि औरंगजेब की ताकत से, तलवार से लड़ना संभव नहीं। बनारस में एक दो बार छुटपुट प्रयोग हुए, उसमें 1000-2000 आदमी जिवह कर दिया गया, ज्ञान वापी के कूप में रक्त डाला गया, मनुष्यों का और एक विशेष उस जानवर का जिसका हिंदू एहतराम करते हैं। उसके पीछे क्या कारण था आप जानते हो, मैं उसको भड़काने के लिए पूरा खोल के नहीं कह रहा, बाल्टी से डाला गया। आगे चलिए, जब देवी अहिल्या आई यहां पिक्चर में, तो उन्होंने कहा भाई इतनी सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है कि मैं औरंगजेब से जाके लड़ जाऊं, और औरंगजेब को हराने की स्थिति अभी वहां थी भी नहीं उस वक्त किसी के पास, सच्ची बात है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो जहां विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, ज्ञान वापी जिसको बोलते हैं, उसको औरंगजेब के चेलों के लिए रह छोड़ दो, नहीं तो खून खराबा होगा। उससे हट के एक शिवलिंग स्थापित कर लो, काशी विश्वनाथ मंदिर जो आज है। ठीक, सच्चाई इतनी है बस मुफ्ती साहब, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, बाकी ये सब कहानी है। ठीक, चाहे यहां सुनो चाहे बनारस में। लेकिन आज तो औरंगजेब नहीं है, आज उसकी तलवार भी नहीं है। आज कौन भाई का लाल रोकेगा? आज तो कानून का शासन है, बादशाह का शासन नहीं है ना। पन्ना नाम का एक महंत था मुफ्ती साहब, ज्ञान वापी कूप में कूद गया, शिवलिंग के साथ प्राण दे दिए। और इसे कितने लोगों ने प्राण दे दिए? इतनी सहज बात है क्या? आप खुद सोचिए, एक तहखाने के लिए हम 40 साल से लड़ रहे हैं क्या? वो तहखाना सोने का बना है क्या? नहीं ना, कोई तो संबंध है वहां से, इसलिए लड़ रहे थे। और मेरी नाराजगी इस बात पर है कि हिंदुस्तान में आम लोगों के वोट से जो सरकार बनती है, वो सरकार चोरी का काम करती है। आप में साहस था तो आदेश करके पूजा रोकते। देश को पता भी तो लगता कि जिसको वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, सरकार बनाई, वो हमारी पूजा रोक रही। ये पाप हुआ है,
इस पाप का निस्तारण होना चाहिए और कल अदालत ने कर दिया। यतिमा, फिर माहौल वैसे बनाया जा रहा है, वो वैसे पूछ रहे वहां मूर्ति है, ये कैसे पता लग गया जज साहब को? अब उनको तो बादाम खाना चाहिए, च्यवनप्राश। अरे चाचा, एएसआई के सर्वे से पहले वहां एक सर्वे हुआ था, उसकी फोटो और रिपोर्ट सब कचहरी में सबमिट हुई थी, जज साहब ने पढ़ी नहीं, एएसआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। वो पूछ रहे मूर्ति कहाँ है, ये कैसे जान गए? ये क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है यतिमा? नहीं, अमिताभ जी, माहौल असल में विपक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मौलाना है उन लोगों को बहुत तकलीफ है। न्यूज चैनल्स पे बैठ के कुछ भी कहना बहुत आसान है, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे और सच सच ही रहेगा। जो सच कल न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं एक वाक्य सुनाती हूँ अपने जीवन का जी। मोहिद्दीनपुर एक गांव पड़ता है, वहाँ एक कब्रिस्तान है जी। उसको एक कंपनी ने, इफ्को एक कंपनी है, उसने टेक ओवर कर लिया। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि, उनसे कहा गया, प्रशासन ने उनसे कहा कि हम आपको कहीं और जमीन आवंटित कर देते हैं। ये उस समय मैं वकालत करती थी। उनसे कहा गया कि हम आपको कहीं और जमीन आवंटित कर देते हैं, आप अपने जो आप अपने परिवार के जो मुर्दे हैं वो वहां दफना सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और गांव के बीचों बीच जमीन देने के लिए प्रशासन उस समय तैयार था, क्योंकि मुलायम सिंह की, सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। आप अमिताभ जी विश्वास मानिएगा कि एक भी मुसलमान मर्द तो छोड़ दीजिए, मुसलमान औरतें और मुसलमान बच्चे भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और वो कब्रों से जाकर लिपट गए। जो इफ्को ने जमीन है अपने कब्जे में ली थी, उस जगह पर जाकर अपने कब्रों से लिपट गए कि यहाँ हमारे दादा सोए हैं, यहाँ हमारे नाना सोए हैं। और आज जब हम अपने इष्ट के लिए 41 साल या 31 साल या 350 वर्ष का संघर्ष करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है, मुर्दे तो मिट्टी में स्वाहा हो जाते हैं, मिट्टी में दफन होके मिट्टी में बन जाते हैं, लेकिन हमारी तो वहाँ देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। और ऐसी देव प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें छेनी हथौड़ों से शत विक्षित किया गया, किसी का कान काट दिया गया, किसी की नाक तोड़ दी गई, किसी के वक्षस्थल पर प्रहार किया गया। और इतना ही नहीं, आप चित्तौड़ में चले जाइए, चित्तौड़ में पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है ऐसी प्रतिमाओं की, ऐसी देव प्रतिमाओं की। चित्तौड़ के महल में जब 16,000 स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, वहां पूरी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। आप हमसे कहते हैं, आप कब्र छोड़ने के लिए, कब्र का जहां आपके कब्रगाह है उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ जो हमारी इबादत गाहें, जहाँ हम पूजा करते रहे, जहाँ हम अर्चना करते रहे, जिस आस्था पे भारत स्थापित है, जिस की दुहाई अभी मौलाना साहब दे रहे थे कि अमन चैन बना रहेगा, अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हम इस अमन चैन को इस हद तक जाकर नहीं बनाना चाहते कि हमारे इष्ट को आप कैद कर रखें और हमें पूजा का भी अधिकार ना मिले। और अभी परिणति ये लोग जानते हैं, ये जो तहखाना मिला है, इसके बाद जो वजू खाने का सर्वे होगा, वहां जो शिवलिंग प्राप्त होगा, उसकी जब कार्बन डेटिंग आएगी तो क्या जवाब देंगे कि आप इतने वर्षों तक चारा बनाते रहे और हमारे ही शिवलिंग पर वजू करते रहे। हमें क्षमा कीजिए, हमसे ये भाईचारा ना हो पाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात। मौलाना एजाज अतर साहब, ज्ञान वापी पर का क्या समाधान देख रहे हैं? अब आप क्या करना चाहिए मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स को? भाई देखिए, जब पूरा मामला सब जुडिस है और अदालत के अंदर ये मामला है, और जो हमारे सूबे की सबसे बड़ी अदालत है हाई कोर्ट, उसके अंदर मामला है, तो जो अदालत का फैसला होगा वही सब करेंगे। इसके अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। कौन कुछ करेगा? ना मुस्लिम पक्ष भी कर सकता है, ना हिंदू पक्ष भी कर सकता है। जब अदालत के अंदर मामला आ गया तो अब जो अदालत का फैसला होगा। मौलाना साहब एक मिनट, ये बात नहीं है। हाँ, अदालत की बात सबको मान्य है, ये तो यूनिवर्सल बात है, इसमें कोई बहस ही नहीं। लेकिन आपने कहा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा मेरा नाइतफाकी है, बहुत अदब के साथ। कर सकते हैं इंतजामिया मस्जिद इंतजामिया कमेटी अगर अपना दावा आज विड्रॉ कर ले, आज समस्या समाप्त। अदालत को कोई, अदालत वहाँ चल के थोड़ी ना आएगी
कि ना भैया मुकदमा लड़ो। देखिए वो बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर देखिए मामला यह है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन की बात कही थी कि आपस में बातचीत करके तय कर लीजिए। तो उस वक्त किसने माना था आपस में बातचीत करने को? किसी ने नहीं माना, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना पड़ा। तो अगर टेबल के ऊपर बैठ करके बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है कि टेबल टॉक कर ली जाए। टेबल टॉक करने में ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा, और अदालत में किसी की हार होगी किसी की जीत होगी। बड़ी अच्छी बात है, सही है, मगर ये चीजें तो दोनों पक्षों को देखने की हैं और दोनों पक्षों को इन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है मौलाना साहब, मुझे लगता है अयोध्या के फैसले में धुन्नीपुर के लिए एक व्यवस्था की गई कि 5 एकड़ जमीन दे सरकार उसको मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाए। क्या? क्योंकि वहां की परिस्थिति दूसरी थी, यहां की परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है। और जब अदालतों से ही फैसले होने हैं तब फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए। नहीं, मैं देख रहा हूं कि एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होती है, कोई जोर जबरदस्ती तो होने नहीं। फिर हंगामा क्यों? और ओबीसी जैसे लोग भड़का रहे, करे 6 दिसंबर हो गया, अब क्या है, अब तो 6 दिसंबर होगा, पूजा शुरू हो गई वहां मस्जिद में। देखिए ओवैसी साहब का तो मामला बिल्कुल अलग है, वो तो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं जी। और ओवैसी साहब की तो आप बात ना कीजिए, वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं और वो उनका तो खाली एक मकसद है। अरे भाई फिर भी मुसलमानों की आवाज तो है ना मालिक। वो नहीं, मुसलमानों की कौन आवाज है? वो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की आवाज है। किसने कहा है कि पूरे देश का मुसलमानों की आवाज है? नहीं, अब पूरे देश की मुसलमानों की आवाज पर तो अभी कोई कमेटी बैठी नहीं कि किसी ने चुन लिया किसी एक आदमी को। आप मुसलमानों की आवाज क्यों कह रहे हैं? ओवैसी साहब की आवाज कहिए, उनकी पार्टी की आवाज कहिए। अरे भाई हम तो अर्जुन सिंह को भी मुसलमानों की आवाज कहने वाले लोग हैं। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? हम तो बहुगुणा की आवाज को भी मुसलमानों की आवाज मानते थे कांग्रेस में। ये तो ओवैसी हैं। मुलायम सिंह की आवाज मुसलमानों की आवाज मानते थे। हम लोग वो लोग हैं भैया, हम लोग पत्रकार, हम तो सबको मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी, लालू यादव, उनसे बड़ा कोई मौलाना है? भाई लालू यादव से बड़ा कोई है क्या मौलाना? बताओ बिहार में। ये तो जबरदस्ती की बात है। अरे मौलाना साहब आप बता दो, बिहार में उनसे बड़ा मौलाना कौन है लालू यादव से? उनकी बात से बड़ी बात जिसकी हो, जो लकीर खींच दे मुसलमानों में। 35 साल में जब भी मैं बिहार गया इलेक्शन कवर करने या किसी पत्रकारी काम से, मैंने वहां के मुसलमानों के बीच में देखा कि लालू यादव की बात सबसे बड़ी है। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कह रहा? तो मुसलमान उनको अपना नेता मान रहे होंगे। तो वही तो, अरे भाई नेता मानने तो आवाज नहीं मानेंगे। देखिए पॉलिटिकल लीडर मानना और है, और किसी के समुदाय की, किसी कम्युनिटी की आवाज होना और है, मुसलमानों की आवाज और होना और है। क्या मुसलमानों ने ये बात फैसला किया है कि लालू यादव या मुलायम सिंह यादव, एजाज भाई के कोई भी आदमी हमारी आवाज था? अरे दादा रुको ना महाराज, मुसलमानों ने तो ये भी फैसला नहीं किया कभी पूरे विश्व में रेफरेंडम हुआ क्या कि मक्का के इमाम सबसे बड़े हैं? नहीं ना मुफ्ती साहब, नहीं हुआ ना? वोट तो पड़ा नहीं। अली मियां मुसलमानों की आवाज थे, इसके लिए वोट पड़ा क्या? नहीं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मुसलमानों की बात है, किसके लिए वोट पड़ा क्या मुफ्ती साहब? नहीं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ मुंबई में 1970 में। अब वो इंदिरा जी का खेल था। गलत तो नहीं कह रहा मुफ्ती साहब? जैसे और एनजीओ काम करते हैं टॉफी बिस्कुट बांटने का, उसी तरह से एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ। आज की तारीख में सरकारों से लेके कचहरी तक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुनी जाती है कि नहीं? मुफ्ती साहब बताओ, सुनी जाती है कि नहीं? इसके लिए कोई चुनाव थोड़ी न होता है मौलाना साहब। मानना ही पड़ेगा कि भाई जो लोग उस कॉज में रहते हैं उनकी बात को माना जाता है कि इनकी बात कह रहे। और हमने तो वो दौर भी देखा, ए मौलाना साहब आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि
जब गोली चली 90 में अक्टूबर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को अयोध्या में और मारे गए कार सेवक, उसके बाद मुलायम सिंह को एक नाम दिया गया, मौलाना मुलायम का, और समाजवादी पार्टी ने उसको बड़े फक्र के साथ कैरी किया। मौलाना साहब आप सुना होगा ना आपने, मुल्ला मुलायम सिंह। हाँ, हमने हमने थोड़ा अच्छा करके कह दिया, एडिट करके। हाँ, बोलते लोग वही थे। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा, बताओ भैया। सही है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो फक्र के साथ कहते थे मुलायम सिंह कि हमारा नाम रख दिया मुल्ला मुलायम, हमने कहा ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तब उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? अभी वो इलियासी साहब है, उनके लिए शब्द चल रहा है चीफ इमाम, चल रहा है ना। इमामों को मीटिंग हुई नहीं, मेरे उनसे रिश्ते अच्छे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं अवधेश भाई, नहीं। इलियासी साहब जो हैं, जो वहां गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उनके लिए देश भर में सब लोग बड़े छोटे सब लिख रहे चीफ इमाम। इमामों को मीटिंग हुई, कहीं बोर्ड पड़ा नहीं, ठीक है, लिख दिया। इसलिए इसका काय कोई इशू बनाओ, अच्छी बात है। हमारे यहां भी भाई मान लीजिए कोई लिख दे अपने को, कहे कि हम जगत गुरु हैं, यतीमा, तो कौन उससे लड़ेगा? लिख दिया जगत के गुरु है तो हैं, कोई लड़ सकता है? नहीं ना भाई, एक लेट छपा लिया जगत गुरु, तो जगत गुरु है। बिल्कुल अमिताभ जी, कोई आक्षेप नहीं है और कोई वोट नहीं है। बात यह है, अभी ओवैसी के लिए जो बात हो रही है बहुत स्पष्ट यह है कि लाखों लोग उनको सुनते हैं और वो ऐसा उन्माद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हिंसा हो। तो लगातार इस बात को, अयोध्या का जब फैसला आया तब भी उन्होंने कहा कि हम अपनी संतति को बता के जाएंगे। क्या बताएंगे आप कि आपने हमारे वजू खाने में, हमारे शिवलिंग को वजू खाने में रखकर उन पर लगातार वजू किया, कि एक बार शर्मिंदगी नहीं होती और हिंसा करने का, हिंसात्मक बयान देने का लगातार प्रयास किया जाता है। ये माहौल बनाना अच्छी बात नहीं है। ये आप एक तरफ कहते हैं कि न्यायालय से निर्णय हो जाना चाहिए, अगर न्यायालय पर इतना ही विश्वास है तो दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय कर रहा है। न्यायालय ने कहा ना कि 31 वर्षों तक आपने किस आदेश दूध में ही पानी है, वही तो लड़ाई है, दूध में ही पानी मिला दिया, उसी ने झंझट। खैर अवधेश जी के पास में चलूंगा। मैं एक बड़ी बुनियादी बात कहता हूं, बाद में उस पर मुफ्ती साहब का भी तवज्जो चाहूंगा। मौलिक बात है अवधेश जी और बुनियादी बात है, आज नहीं कल ये बात उठेगी। अयोध्या में हम ऐसा मानते हैं कि चाहे बाबर के समय में, चाहे बाद में औरंगजेब के समय में, दो थ्योरी हैं, कोई भी समय मानो, मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर हो गई। ठीक, किशोर कुणाल वगैरह ने जो शोध किया वो थ्योरी बताती है औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब के इस टाइप की ओछी हरकतें थी भी जा काफी, जहां मंदिर देखे वहां तोड़फोड़ मचाओ, उस टाइप का बवाली मामला था। लेकिन वहां मस्जिद बनी। अयोध्या, काशी में आपने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई, लेकिन हमारे लिए मंदिर क्या है? जमीन का हिस्सा तो हम मंदिर नहीं मानते। जहां शिवलिंग, जहां महादेव वो मंदिर। क्या हमारे लिए मूल तत्व है महादेव। ऐसा तो अयोध्या में भी नहीं हुआ था कि शिवलिंग को वजू खाने में इस्तेमाल कर लिया, कुल्ला करने में। जब ये बात साबित हो जाएगी अवधेश जी, आज हो चाहे कल हो चाहे 10 साल बाद हो, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, जांचों के आधार पर, कि ये संरचना औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पिताजी से भी पहले किए, तो भाईचारा कहां जाएगा और गंगा जमुना कहां जाएंगी अवधेश जी? 400 साल तक उस पर थूकते रहे लोग, कुल्ला करते रहे, गंदे हाथ धोते रहे। बिल्कुल। अरे आपने मस्जिद बना ली, ठीक है, उसको तो घेर के अलग रख देते। आप महादेव उस पर थूकते इसलिए थे, आप उस पाषाण की प्रतिमा पर नहीं थूक रहे थे, आप हिंदुस्तान के माथे और मुंह पर थूक रहे थे 400 साल से। बिल्कुल। अवधेश जी
जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि देखो अभी आपके यहाँ दो इस्लामिक गुरु बैठे हैं, मुफ्ती साहब हैं और हैदर साहब, दोनों यही बात कह रहे हैं कि भाईचारा निभाना चाहिए, कानून के हिसाब से जो फैसला आएगा उसका स्वागत करना चाहिए, अगर यहाँ नहीं आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अरे भाई आप एक बात बताइए, ये जो आदेश सुनाया, फैसला जो सुनाया है बनारस न्यायालय ने, ये भी तो संवैधानिक तरीके से जो जांच हुई है उसके आधार पर ही सुनाया गया है। अभी भी आपको कोर्ट जाने की जरूरत है क्या? फिर भाईचारा किस चीज लिए है? आप जो भाईचारे वाली बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब कह रहे थे खड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अरे भाई कौन से खड़े मुर्दे की बात करते हैं आप बताइए? पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे पूछा था, यदि आपने किसी पवित्र ग्रंथ में ज्ञानवापी का जिक्र हो, अयोध्या का जिक्र हो, आप बताएं। मैंने आपको बताया था उसमें भी कि आप स्कंद पुराण पढ़िए, काशीखंड पढ़िए, उसमें पूरा स्पष्ट तरीके से ज्ञानवापी का विवरण दिया हुआ है। स्कंद पुराण नहीं, और भी बहुत सारे पुराण है हमारे पास जिसमें इस ज्ञानवापी का उल्लेख किया गया है। अब भाईचारे की बात करते हैं, इनके ऊपर आती है तो भाईचारे की बात होती है, हिंदुओं के अगर उसमें आती है तो कहते हैं कि भैया ये जो है भाईचारा जो है खतरे में है। किस चीज के लिए खतरे में है भाई? अब तो खतरे वाली बात ही नहीं है भाई। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, आपको सामने आना चाहिए सबके कि आइए हिंदू भाइयों लीजिए, और ये नहीं ज्ञानवापी नहीं, जो जो मुगल आक्रांताओं ने हमारे देश के मंदिर तोड़े वो सब आपके हैं, आप स्वीकार करें, आप वहां जाकर पूजा करें। ये होता है भाईचारा, ये होगा वही भाईचारा आपका। दिखाएं भाईचारा, किसने रोका है? अब ये कहते हैं भड़काने वाली बात, देखिए भड़का कौन रहा है? भड़का रहा है ओवैसी जैसे नेता, यहाँ के भड़का रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान फर्क जैसे लोग जो भड़काऊ बयान देते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, वैसे तो ये संविधान की बात करते हैं, एजाज साहब कहते हैं हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो भी वहां का फैसला होगा वो मान्य होगा। अरे भाई ये भी तो न्यायालय का फैसला है, ये भी तो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर जो फैसला दिया गया पूजा करने का, इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो आप? जी मुफ्ती साहब, जो बातें डॉक्टर अवधेश ने उठाई उस पर आप कहें। मेरा बड़ा मासूम सवाल, लड़ाई झगड़ा का नहीं, बड़ा मेरे दिल का सवाल है। उस संरचना ही मान लीजिए, आप शिवलिंग मत मानिए क्या, लेकिन उसकी आकृति और प्रकृति शिवलिंग जैसी है। जब से इस्लाम के लोग, इस्लाम के अनुयायी भारत में आए, तब से वो शिवलिंग तो देखी नहीं कि कैसे होते हैं। ठीक, सिर्फ इसीलिए कि इस पर क्यों विवाद करें? इतनी बड़ी एरिया है, वो तो बहुत बड़ा एरिया है। ठीक, वजू कहीं कर लो यार, उसको खाली छोड़ देते नहीं, बोले यहीं थूको, यहीं हाथ धो, यहीं दांत मांजो। मुफ्ती साहब देखिए सुनिए, अब इसके बाद कहो भाईचारा, इसके बाद कहो गंगा जमुना, इसके बाद कहो रूह अफ़ज़ा, तो ये तो नहीं चलेगा। देखिए गंगा जमुना चलेगा नहीं चलेगा, रूह अफ़ज़ा रहेगा नहीं रहेगा, वो तो ठीक है, आपकी बात में दम है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो वो साइंटिफिक वसूलों से अभी साबित नहीं हुआ कि वाकई शिवलिंग है। अगर ये साबित हो जाए कि शिवलिंग था तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। एक मिनट अवधेश भाई, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए। अवधेश भाई एक मिनट, यहाँ महादेव विराजमान है, जो नंदी महाराज है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने महादेव की, कब उनको दर्शन होंगे महादेव के। ठीक, आप आइए, अवधेश भाई एक मिनट रुकिए, एक मिनट उनकी बात आ जाए मुफ्ती साहब की। जी मुफ्ती साहब जी। देखिए अगर वो साबित हो जाता है कि वाकई शिवलिंग है, तो मैं समझता हूं कि तमाम समुदाय को, सिर्फ इंतजामिया कमेटी को नहीं, तमाम समुदाय को हाथ जोड़ करके दिल से हिंदुओं से माफी मांगने की जरूरत है, अगर साबित हो जाए तो। अभी वो मामला विचाराधीन है, और उसका शिवलिंग है या वजूखाना है, इस पर तो राजेंद्र तिवारी ने भी कहा था कि वजूखाना है। मुसलमानों की तरफ से अभी कुछ नहीं आया, तो वो जांच कर लेने दीजिए, बाकी जो होगा वो दूध का दूध, पानी का पानी, मगर दूध में पानी ज्यादा हो चुका है, इसलिए जरा और वक्त लगेगा निखर के मामला आने तक। मगर मैं कहता हूं कि हमने अयोध्या देखा है, हमने अयोध्या देखा है कि 92 में क्या परिस्थितियां हुई, मस्जिद गिरने के बाद कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए, मगर वैसी परिस्थितियों को लाने के लिए अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं तो मुझे लगता है तो फिर भड़का रहे। और असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं मालूम आपको? हैदराबाद में 2% वोट मिलते हैं मुसलमानों को। सुनने के लिए तो बहुत लोग जाएंगे। इस देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मुसलमानों ने अपना लीडर नहीं माना, अगर मानते तो पाकिस्तानी नहीं बनता था। मुसलमानों की अगर आवाज
इस देश में कोई है तो सेकुलर लीडर थे महात्मा गांधी, इस देश के मुसलमानों की आवाज, सुभाष चंद्र बोस इस देश के मुसलमानों की आवाज, इंदिरा गांधी मुसलमानों की आवाज। तो ये अभी मुलायम ठीक थे, ममता बनर्जी थे। लेकिन सुनिए, अभी जितने मुसलमान नो के लीडर हैं सो कॉल्ड, वो आज खुल करके ज्ञान वापी के इश्यू में नहीं आ रहे। मगर फिर मैं एक मर्तबा कहता हूं कि मामला तूल पकड़ने से बेहतर है कि अभी इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद देने की जरूरत है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना करके जिस तरह से लोग वहां इन्वॉल्व हुए थे, इंतजामिया कमेटी ने इन्वॉल्व होने नहीं दिया है। मैं तो इंतजामिया कमेटी से कहता हूं कि वही लोगों के साथ बैठ करके निपटारा कर दो, मामला को खत्म कर दो। ज्यादा आगे बढ़ोगे मामला और आगे बढ़ेगा और इससे मुसलमान नो का भी नुकसान होगा और देश का भी नुकसान। ठीक, अवधेश जी छोटी सी टिप्पणी, समय कम जी। साहब जी अभी बात कह रहे थे, भड़काने वाली बात कह रहे थे, उसके क्या इसका साक्ष्य मिलने दीजिए, सबूत आने दीजिए, अभी पेंडिंग में है। मुफ्ती जी आप देखिए बहुत पढ़े लिखे हैं, सम्मानीय हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा। जब बाबर आया था हमारे देश में तो उसने कौन कौन से मंदिर तोड़वाए आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। मैं बताऊं आपको, राम मंदिर उसने तोड़वाया अयोध्या का, संभल का हरिहर मंदिर उसने तोड़वाया, पानीपत का एक मंदिर सावली मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है वो उसने तोड़वाया। उसके बाद सुनिए 1669 में, पहले तो 1668 में फरमान जारी किया औरंगजेब ने, फिर 1669 में मथुरा का मंदिर तोड़वाया, ज्ञान व्यापी तोड़वाया, सोमनाथ मंदिर तोड़वाया, हैदराबाद का जो है चंद्रमणि मंदिर है वो तोड़वाया और बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़वाया। पढ़िए आप, हमारा और आपका क्या भाईचारा है? आपको तो ये कहना चाहिए तो भाइयों आओ, ये सबूत आए हैं, आपकी है, आपको ये मुबारक है, आप आइए, ये भाईचारा होगा। मिसाल दीजिए पूरी दुनिया को कि हाँ हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू के साथ है, दीजिए आप। जो आपके मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े थे वो आप ग्रहण कीजिए, आप इन्हें पूजा कीजिए, हम भी आपके साथ पूजा करते हैं, ये होगी भाईचारे की मिसाल। दीजिए आप, हम भी सम्मान करेंगे आपका, पूरा देश का पूरा विश्व सम्मान करेगा। ठीक है, ठीक है अवधेश, आगे बात आज मुफ्ती साहब 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। देखिए जी, बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, ना मेरा कोई बाबर से रिश्ता है। बोला आप बोले कि पेंडिंग में है, सबूत आने दीजिए, और क्या सबूत चाहिए आपको जी? सुनिए मैंने सबूतों की बात, अरे सुनिए पहले, अरे सुनिए पहले सर, सुनिए संविधान लागू होने के बाद बात करिए। संविधान अब लागू है, राजा महाराजाओं का दौर नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैसूर का भी एक टेम्पल हिंदू राजा ने तोड़ा था, कंस कौन था? सुनिए से ही हुई है और संवैधानिक तरीके से बनारस न्याय ने आदेश दिया है कि पूजा करके जाके। ठीक, एक तरफ आप हिंदू की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी संविधान को नकारने की बात करते हैं। आपकी बात ही समझ नहीं आती कौन सी बात सही है। नहीं, हम नहीं नकार रहे। हिंदू राजाओं ने भी टेम्पल तोड़े थे। मैसूर का टेम्पल किसने तोड़ा था? मैसूर का टेम्पल किसने तोड़ा था? मैसूर के टेम्पल पर किसने अटैक किया था? राजा महाराजाओं की कहानी बड़ी लंबी है, आप हमसे बात करिए। ना औरंगजेब का मैं तर्जुमान हूँ, ना बाबा का। मुफ्ती साहब आप ज्ञानी है, महाज्ञानी मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा इतिहास दोहराने की जरूरत है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मुफ्ती साहब को भी, डॉक्टर अवधेश जी को भी, यतीमा और मौलाना साहब के पास अभी नहीं जाऊंगा, समय कम है। मैं एक जो बात मैंने अभी उठाई थी उस पर एक टिप्पणी ये जरूर करूंगा। ऐसा गंदा दृश्य शायद ही कहीं हो, बड़ी बर्बरता की खिलजी ने की और लोगों ने की, मूर्तियां खंडित कर दी, सड़क पर डाल दी, उनके ऊपर से घोड़े खच्चर निकल गए, सिपाही निकल गए, मस्जिद की सीढ़ी में चुनवा दी, केशव देव का मंदिर मथुरा, ये सब किया। लेकिन जितना गंदा काम ज्ञान वापी में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। वो घटना घट गई, ठीक है, ये औरंगजेब के समय से आज तक अगर ये बात पुष्ट हो गई, मैं बहुत अदब से कह रहा हूं, अगर ये बात साबित हो गई कि ये शिवलिंग है, आज नहीं तो कल नहीं तो 50 साल बाद इसका निर्धारण होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये सरकार रहे चाहे कोई सरकार रहे, पार्टी कोई रहे, ये निर्धारण होगा।
और मैं उस बात से डर रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं डर रहा हूं, मैं डर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने मुझे कभी डरते नहीं देखा होगा। जिस दिन अगर ये रिपोर्ट आ गई, विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि ये शिवलिंग था या फव्वारा नहीं था, साबित यही होगा कि फव्वारा है कि नहीं, शिवलिंग को तो साबित नहीं कर सकते आप। ठीक, अगर ये फव्वारा नहीं निकला, और फव्वारा है तो साबित हो जाएगा है फव्वारा है, और अगर ये फव्वारा नहीं निकला मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, तो जलजला आ जाएगा, जलजला। दुनिया में कोई ऐसी नजीर नहीं, हिंदुस्तान में कोई ऐसी नजीर नहीं, न अयोध्या में, न सोमनाथ में, न कहीं। ये जितने मंदिर अवधेश बता रहे वहां भी नहीं, जहां 400 साल तक, 370 साल तक कुल्ला किया जाए, थूका जाए, दांत मांगे जाए। आपने मस्जिद बना ली, बात समझ में आती है। सत्ता का नशा था, ताकत का गुरूर था, ठीक है, आप आक्रांता थे, लेकिन तब गंगा जमुना, भाईचारा, रूह अफ़ज़ा, शरबत, गुलाब, ये सब चीजें फेल हो जाएंगी। मैं बता रहा हूं, वो दृश्य इतिहास की आंखों में कैसे दर्ज होगा मौलाना मुफ्ती साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा दिल डर रहा है, मेरा मन कांप रहा है, और मैं महादेव से प्रार्थना कर रहा हूं कि भोले इस स्थिति से देश को बचाना। आप सोच सकते हैं 140 करोड़ पर 30 करोड़ लोगों के मन में क्या गुजरेगी, विश्व भर के में जो हिंदू आबादी है उसके मन पे क्या गुजरेगी। आपने महादेव को मस्जिद के अंदर रख लिया, बात अलग है मुफ्ती साहब, आप तो समझदार आदमी हैं, लेकिन महादेव के ऊपर आप दांत मांजते रहे 400 साल, ये तो नहीं चल सकता। नहीं, अरे कोई अदब, कोई लिहाज तो होता है। मैं फिर कह रहा हूं, दीवार पर लिखे इस संकेत को पढ़िए, अभी वक्त है। और जिस दिन ये फैसला रिपोर्टें करेंगी, तब किसी की बात नहीं चलेगी। गंगा जमुना, भाईचारा आदि कुछ नहीं सुना जाएगा। यह आज चल सकता है जब रिपोर्ट विज्ञान बता देगा कि यह फव्वारा नहीं है, तो इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन का क्या हाल होगा मुफ्ती साहब, सोचो। नहीं, जिन्होंने हलफनामा दिया है कि ये फाउंटेन है, कहां मुंह छुपाएंगे। और इंतजामिया कमेटी नहीं, इंतजामिया कमेटी के पीछे खड़ी वो पूरी जमात कहां मुंह छुपाएगी। और 400 सालों तक जिन्होंने महादेव पर, शिवलिंग पर हाथ धोए हैं, थूका है, वो कहां मुंह छुपाएंगे। क्या उसके बाद भी भाईचारा, गंगा जमुना, रूह अफ़ज़ा, शरबत चलेगा? मेरी बुद्धि कहती है नहीं चल पाएगा, मेरी इच्छा है चले, मेरी चाहत है चले, लेकिन मेरा तर्क कहता है चल नहीं पाएगा। वो बहुत बड़ा विस्फोट होगा मुफ्ती साहब, अगर आप समझ रहे हैं तो। मैं बहुत ही नम्रता से कह रहा हूं, भारत के इतिहास में उससे बड़ी घटना, दुर्घटना कुछ भी मान लीजिए नहीं होगी प्रमाणित। मैं कह तो रहा हूं, मथुरा में कृष्ण के जन्म स्थान का मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने उस मूर्ति को से रत्न निकाल लिए और उस मूर्ति को आगरा में ले जाके मस्जिद की सीढ़ी में चनवा दिया। वो भी छोटी घटना है इस घटना के मुकाबले कि 400 साल तक शिवलिंग पर अनवरत कुल्ला होता रहे। मैं कहता हूं आप अपनी मिल्कियत में रखते, आप बादशाह बहादुर थे, जमीन तो आपने घेरी ली थी, मंदिर गिरा ही दिया था। उस थोड़े से इलाके को अगर छोड़ देते मुफ्ती साहब, वह कुछ नहीं करते तो कोई तकलीफ थी? वजूखाना दूसरी जगह नहीं बन सकता था? इस बात का जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। मैंने दशकों तक लोगों से पूछा कि वजूखाना और नई जगह क्यों नहीं बन सकता था। मैं बहुत काशी गया हूं मुफ्ती साहब,
जिस दिन मुझे कोई इस बात का जवाब दे देगा कि वजू खाना वहीं क्यों बनना जरूरी था, उस दिन मैं उसको मान लूंगा। उससे पहले तो ये फर्जी बातें। वह क्यों बना वजू खाना? वजू खाना के लिए जमीन नहीं थी वहां, और जगह नल नहीं, कुआं नहीं बन सकता था, हैंड पंप नहीं लग सकता था, टुल्लू पंप नहीं लग सकता था। तमाशा है। ये तरीका खराब है। आप उस आकृति को संदेह का लाभ ही दे सकते थे। मुफ्ती साहब, अवधेश जी, एक अंग्रेजी में शब्द है, यतीमा, आप भी जानती हैं, आप वकील हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे देते? कहते छोड़ो भाई, हिंदू इस पे बवाल करते, चलो इसको अलग रख दो। आपने कहा था ना, जो भी नमाजी आ रहा उससे कहना नहीं, पहले यहां थूक लो, कुल्ला करो, यहीं बैठ के आराम से फिर चलो। ये भारत के माथे पर थूकना है। इसलिए मैं चिंतित हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म चक्र प्रवर्तन है, इसलिए मैं कह रहा हूं काल का चक्र तेजी से घूम रहा है। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। और मैं तो हिंदू दर्शन व्यवस्था को मानता हूं, हिंदू पौराणिक आख्यानों पर विश्वास करता हूं। एक पौराणिक आख्यान है मुफ्ती साहब, बड़ा प्यारा, कि ज्ञानवापी में महादेव का आवाहन इस क्षेत्र में मालूम किसने किया? शास्त्र कहता है इस क्षेत्र में महादेव का आवाहन स्वयं विष्णु ने किया था। सोचिए, क्या जगत के पालनहार ने महादेव का आवाहन किया उस क्षेत्र में। और हमारे यहां कहा जाता है मुफ्ती साहब कि राम विष्णु के अवतार हैं। राम का मंदिर बन गया, राम विराजित हो गए, तो राम ने जिनका आवाहन किया था ज्ञानवापी में महादेव, वो और उनकी भव्यता अब दूर कैसे रह सकती है? ऐसा लोग मान रहे हैं सनातनी। नारायण ने उनको बुलाया था, और जब नारायण खुद विराज गए तो महादेव अलग कैसे रह सकते हैं? धन्यवाद।